कुछ और बातें मैं बताता हूं आपको लेंस के बारे में। अगर हम दो लेंस लेकर उनको पास पास एकदम मिलाकर ऐसे चिपका कर पकड़ लें, देखिए ये दो लेंस हैं, तो उनकी जो नया लेंस बनेगा उनको जोड़ने से उसकी पावर कितनी होगी अगर हम दोनों की पावर को जोड़ दें। अब देखिए मेरे पास, मैंने अभी आपको दिखाया, दो लेंस हैं, जो दोनों उत्तल हैं इस बार। एक एक लेंस की पावर 10 डायोप्टर है और एक की 5 डायोप्टर। इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये हमारे पास जो लेंस बनेगा अब, इसकी पावर हो जाएगी 15 डायोप्टर। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी और कम हो जाएगी, क्योंकि 100 को अगर हम 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग 6.6 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी लगभग 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही मेरे पास एक ये अवतल लेंस है, इसकी तो पावर माइनस में है, और जो उत्तल लेंस है उसकी प्लस में है। तो ये अवतल लेंस की पावर अगर -4 है और उत्तल लेंस की पावर +10 है, और हम इन दोनों को मिला दें तो ये जो हमारे पास नया लेंस बनेगा इसकी पावर हो जाएगी 10 - 4 मतलब 6। तो इस तरह से किसी भी दो लेंस को अगर हम बिल्कुल चिपका कर रख दें तो उनसे जो नया लेंस बनता है उसकी पावर निकालने के लिए दोनों की पावर को जोड़ देते हैं। बच्चों, आपको उत्तल और अवतल लेंस के एक और गुण के बारे में बताते हैं। जब प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो वो आपस में पास आ जाते हैं, इसको कहते हैं अभिसरित होना। और अगर ऐसी समानांतर किरणें, प्रकाश की समानांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती हैं तो वो दूर चली जाती हैं, उसको कहते हैं अपसरित होना। इस चीज को करने के लिए हम आपको एक बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाते हैं। ये करने के लिए हम लेजर लाइट का प्रयोग करेंगे। लेजर लाइट आपने देखा होगा, ऐसी लेजर लाइट आपने खेल में यूज करी होगी, इससे लाइट निकलती है। तो देखो, ये प्रयोग करने के लिए हमने यहाँ पर 3 लेजर लाइट ली है। लेजर लाइट ये वैसी ही है जैसी लेजर लाइट आप अपने खेल के लिए यूज करते हैं। इन तीनों लेजर लाइट को हमने इस तरह लगा दिया है जिससे कि इनकी किरणें समानांतर यानी पैरेलल इसमें से निकल रही हैं और इस उत्तल लेंस पर पड़ रही हैं। लेजर लाइट हमें हवा में नहीं दिखती, जब वो किसी चीज पर पड़ती हैं तब हमें दिखती हैं। देखो यहाँ पर 3 लेजर लाइट की आपको 3 किरणें दिख रही हैं, लेकिन इनको हवा में देखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इनके ऊपर थोड़ा सा कोई धुआं या हल्के पानी के छींटों की बौछार कर दें। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ये हल्का पानी की छींटे डालता हूँ तब तुमको ये लेजर लाइट दिखने लगेंगी तीनों। ठीक है, और इस लेंस के बाद तुम देखोगे, क्योंकि ये उत्तल लेंस है, ये तीनों लेजर लाइट आपस में मिल जाएंगी और एक केंद्र पर आकर पास पास आने लगती हैं। ये है किरणों का अभिसरण, मतलब किरणों का पास आना। तो देखिए, इस बार मैंने यहाँ पर अवतल लेंस लगाया है और यहाँ पर पहले की तरह तीनों समांतर किरणें आ रही हैं लेजर से। और अगर इनको अवतल लेंस के आगे देखें तो आपको दिखेगा कि ये तीनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या हम इनको कहते हैं कि ये अपसरित हो रही हैं। इसका मतलब उत्तल लेंस से किरणें पास पास आती हैं और अवतल लेंस से किरणें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लेंस से केवल चश्मे ही नहीं, उसके अलावा बहुत सी चीजें बनती हैं। तो मैं आपको एक और मजेदार चीज बनाकर दिखाता हूं, और वो है लेंस से कैमरा बनाना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक गत्ते के टुकड़े को ऐसे स्पेशल तरीके से काटा है जिससे मैं कैमरे की बॉडी बना पाऊंगा। तो मैं भी आपके सामने इसको जोड़कर बनाता हूं। और ये कैमरा बनाने के लिए मैंने एक अलग तरीके का लेंस लिया है जो कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा पावर का है। तो इसको हम इस तरह से इस छोटे से पाइप के ऊपर ऐसे चिपका देंगे जिससे कि ये हमारे कैमरे में लेंस आगे पीछे हो सके और हम इसको बिल्कुल ठीक से फोकस कर सकें। तो चलिए बनाते हैं अपना एक मजेदार खेल वाला कैमरा। तो देखिए, ये मेरे पास एक गत्ते का पीस है, इसको मैंने स्पेशल शेप में इस तरह से काट लिया है जिससे कि मैं इसको मोड़कर कैमरे की बॉडी बना पाऊं। तो जिससे कि मैं इसको इस तरह से मोड़ूंगा और ये कैमरे की छोटी सी बॉडी बन जाएगी। इसको मैं फटाफट चिपका लेता हूं। देखिए, अब इस गत्ते के टुकड़े को मैंने मोड़कर इस तरह से चिपका दिया है कि ये एक छोटी सी कैमरे की बॉडी बन गया है।
अब इसके ऊपर मैं ये ऐसे कागज की स्क्रीन लगाऊंगा जो कि बहुत हल्का पारभासी कागज है। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि ये ऐसे कागज हैं जो कि पूरी तरह पारदर्शी भी नहीं है और हम इसके आर पार हल्का हल्का देख सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने उस गत्ते के कागज से कैमरा बनाया है। उसको मैंने जैसे आपको दिखाया था उसको मोड़कर चिपका दिया है, तो ये डब्बा जैसा बन गया। ये कैमरे की बॉडी है और पीछे जहाँ पर कैमरे में फिल्म लगती है वहाँ पर मैंने ये पारभासी कागज लगा दिया है, क्योंकि इसमें इसके पीछे हम बहुत हल्का सा देख सकते हैं। और ये जो मेरा छोटा सा लेंस था उसको मैंने एक छोटे से पाइप के टुकड़े पर चिपका दिया है, जिससे कि हम इस लेंस को यहाँ पर लगाकर और इसका फोकस की दूरी को चेंज कर सकें। इस तरह से हम इसको आगे पीछे घुमा सकते हैं। अब देखिए, इससे मैं आपको कैसे जो है किसी दूर की चमकती हुई चीज की प्रतिबिंब इस कैमरे में बनाकर दिखा सकता हूँ। तो देखिए, अब ये मेरा कैमरा, इसमें सामने ये लेंस लगा है और पीछे ये स्क्रीन है जहाँ पर कैमरे के अंदर फिल्म लगती है। अब इस कैमरे को इस कैमरे में लेंस को मैं ऐसे इसकी लेंस की दूरी बदलकर उसको फोकस कर सकता हूँ आगे पीछे, ठीक है। अब इस कैमरे को मैं अपने कमरे की ट्यूबलाइट की तरफ करता हूँ और इस फोकस को मैं चेंज करता हूँ, तो जिससे आपको साफ दिखाई देगा। ये देखिए, अगर मैं इसका लेंस की दूरी बदल रहा हूँ तो ये ट्यूबलाइट का फोकस चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल ठीक फोकस करने पर मुझे कैमरे के फिल्म पर, कैमरे के कागज पर एकदम साफ इमेज आ रही है, साफ पिक्चर आ रही है दूर की ट्यूबलाइट की। तो ये देखिए, अब जब मैंने इस कैमरे को बिल्कुल ठीक फोकस कर दिया है तो मैं दूर की ट्यूबलाइट की पिक्चर इसमें, अगर मैं कैमरे का लेंस ट्यूबलाइट की तरफ करता हूँ तो ट्यूबलाइट एकदम साफ दिखाई देती है, किसी दूसरी तरफ करता हूँ तो ट्यूबलाइट चली जाती है और जो चीज़ सामने होगी अगर वो थोड़ी चमकदार होगी तो उसकी इमेज एकदम साफ इसमें दिखाई देगी। देखो, हमने तुम्हें ये भी बताया था कि लेंस से हम प्रोजेक्टर भी बनाते हैं, तो तुम्हें दिखाने के लिए हमने एक छोटा सा डब्बे के अंदर प्रोजेक्टर बनाया है। ये देखो, यहाँ सामने हमने एक मोबाइल फोन रखा है जिस पर एक वीडियो चल रहा है। ये मोबाइल फोन को आप ये समझ सकते हो जैसे प्रोजेक्टर के अंदर कोई पिक्चर चल रही है और ये हमारा लेंस है जो कि प्रोजेक्टर के बाहर लेंस लगा होता है और बाहर हमारी ये एक स्क्रीन है जिस पर कि ये फोन की पिक्चर प्रोजेक्टर की तरह से, जैसे प्रोजेक्टर में स्क्रीन पर पिक्चर आती है उसी तरह से ये हमारे कागज के स्क्रीन पर फोन की पिक्चर आ रही है। मैं एक बारी लाइट थोड़ी बंद करता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे कि ये पिक्चर आपको एकदम साफ दिखाई देगी। तो देखो, एक बारी फिर से देखते हैं। ये हमारा डब्बे के अंदर मोबाइल फोन रखा है जिसमें कि पिक्चर चल रही है। ये बीच में हमारा लेंस रखा है जो कि प्रोजेक्टर के लेंस का काम कर रहा है और आगे हमने कागज का एक स्क्रीन बनाया है और तुम देख सकते हो कि उस कागज के स्क्रीन पर वही पिक्चर आ रही है जो कि मोबाइल फोन में चल रही थी। तो ये लेंस हमारा प्रोजेक्टर का काम कर रहा है। और तुम एक चीज और भी देख सकते हो कि इसमें ये देखो, इंद्रधनुष उल्टा आ रहा है। इसका मतलब कि जो लेंस है, उत्तल लेंस, वो किसी भी पिक्चर को उल्टा करके दिखाता है। ऊपर की चीजें नीचे हो जाती हैं और नीचे की चीजें ऊपर हो जाती हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्टर का मॉडल है जो कि एक बहुत ही सिंपल मोबाइल फोन और लेंस से हमने ये प्रोजेक्टर बनाया है। तो बच्चों, आपको लेंस के प्रयोग कैसे लगे? अच्छे लगे ना? अब आपको समझ आया कि लेंस हमारे जीवन में कितनी तरह से काम आता है। कैमरा में, दूरबीन में, प्रोजेक्टर में, चश्मे में, हर जगह लेंस का उपयोग होता है। और यही नहीं, हमारी आंख में भी लेंस होता है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कैमरे में आगे लेंस लगा होता है और कैमरे के पीछे की पर्दे पर उसकी पिक्चर बनती है, उसी तरह से हमारी आंख में भी एक तरह का लेंस है और लेंस के पीछे पर्दे पर जो पिक्चर बनती है उससे हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं। तो लेंस हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जगह काम आते हैं। इसका विज्ञान आपने समझा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। इन सब के बारे में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहे हैं जिसके की लिंक आपके वीडियो के नीचे दिए हैं। वो सारे क्वेश्चन करके हमें बताइए और YouTube पर आई लव साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि हम बहुत सारे मज़ेदार वीडियो बनाने वाले हैं साइंस के बारे में। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये सारे वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू।